स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। सीबीआई, इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बार सम्मन भेज चुका है, लेकिन ये दोनों ही लोग ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में यही जानने की कोशिश होगी कि आखिर ईडी कब तक सम्मन भेजेगा और बार बार सम्मन भेजने के बावजूद यदि कोई पेश नहीं होता है तो उसके पास क्या अधिकार है, यानी इस मामले में ईडी के प्रावधान क्या कहते हैं और कोर्ट कैसे इस मामले को देखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये पूछताछ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर होनी है। इस संबंध में ईडी अरविंद केजरीवाल को 3 बार सम्मन भेज चुकी है। इस बार केजरीवाल ने राज्यसभा चुनाव, गणतंत्र दिवस समारोह और ईडी द्वारा कुछ न बताने या कुछ जवाब न देने की बात को पेश न होने का कारण बताया है। इससे पहले 2 सम्मन्स के जवाब में केजरीवाल ने कहा था कि ये बीजेपी के दबाव से जारी किए गए हैं और इसमें यह भी साफ नहीं था कि उन्हें सस्पेक्ट या विटनेस किस रूप में बुलाया जा रहा है। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से 7 बार भेजे गए सम्मन्स को नकार चुके हैं। तो अब जान लेते हैं कि ईडी के सम्मन्स क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है और उन्हें खारिज करने पर क्या होता है। सबसे पहले तो ईडी को यह बताना होता है कि जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है वो अभियुक्त है या गवाह है। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत भेजे जाने वाले सम्मन्स के प्रावधानों में ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि पूछताछ के लिए कोई कारण बताना जरूरी है। हालांकि व्यवहार में ईडी सम्मन में उस केस का उल्लेख करता है जिसके बारे में किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए बोला जाता है। ईडी के लिए पूछताछ या जांच से पहले यह तय करना मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति अभियुक्त है या गवाह है। ये जानना भी जरूरी है कि सम्मन भेजने के लिए प्रावधान क्या है। पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत ईडी किसी को सम्मन भेजती है। इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से इंस्पेक्शन, किसी व्यक्ति की अनिवार्य उपस्थिति, रिकॉर्ड इकट्ठा करने और किसी एफिडेविट पर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ईडी के पास सिविल कोड की पावर्स होती हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर जांच से संबंधित किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेज सकते हैं और जिन्हें ये सम्मन मिलता है उन्हें स्वयं या अधिकृत एजेंट के जरिए पेश होने की बाध्यता होती है। और यदि कोई व्यक्ति ईडी के सम्मन के बावजूद पेश होने से इनकार कर दे तो क्या होगा? ऐसा होने पर कानून में 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है और साथ ही आईपीसी के सेक्शन 174 के तहत 1 महीने जेल की सजा या 500 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। पीएमएलए के सेक्शन 63(2)(c) कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ईडी द्वारा सम्मन्स को खारिज करता है, मांगे गए दस्तावेज या सबूत दिखाने से मना करता है, तो उसे प्रत्येक असफलता पर कम से कम 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के दंड स्वरूप देने होंगे। देखा जाए तो ये कहना आसान है जबकि करना बहुत कठिन है। पीएमएलए में सेक्शन 63 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी है कि आईपीसी के 174 के तहत एक फ्रेश केस बनाया जाए और उसके बाद फिर ट्रायल हो। लेकिन अपने पूरे इतिहास में ईडी ने कभी इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी ये क्लॉज है जरूर पर कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा एक लीगल रूट सम्मन्स खारिज करने वाले के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स जारी करना है, लेकिन ऐसा होना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि केजरीवाल और सोरेन दोनों ही सम्मन्स को खारिज करने के कारण बता रहे हैं। ऐसे में ईडी को कोर्ट के सामने ये मजबूत दलील देनी होगी कि ये लोग जानबूझकर असहयोग कर रहे हैं और अभियुक्त के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है। दूसरे कोर्ट के निर्णयों में भी ये सामने आया है कि सेक्शन 50 ईडी को सम्मन्स भेजे जाने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं देता। तब ईडी किसी व्यक्ति को असहयोग के लिए कैसे गिरफ्तार कर सकती है? दरअसल पीएमएलए में अलग से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें असहयोग करने पर गिरफ्तारी हो सके। इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि कितने सम्मन्स भेजने के बाद माना जाए कि व्यक्ति असहयोग कर रहा है। कानून इस मामले में स्पष्ट है कि गिरफ्तारी सिर्फ तभी संभव हो सकती है जब अधिकारी को यह सुनिश्चित हो जाए कि व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है। पीएमएलए का सेक्शन 19 कहता है कि अगर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट से अधिकृत कोई अन्य अधिकारी
लिखित तौर पर यह मानता है कि अभियुक्त व्यक्ति एक्ट के तहत दोषी है तो वो उसे कारण बताते हुए या सूचित करते हुए गिरफ्तार कर सकता है। इन प्रावधानों की कोर्ट ने भी समय समय पर व्याख्या की है। जैसे 19 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि सेक्शन 50 के तहत समन्स भेजने की शक्ति में गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है और दोनों ही काम अलग अलग हैं। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की सिंगल बेंच ने भी कहा है कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति अनट्रेमेल्ड यानी बेरोक नहीं है और अधिकारियों को सिर्फ उनकी मंशा या लगने के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। हालांकि बेंच ने यह भी कहा है कि पीएमएलए का सेक्शन 19 अधिकारी को गिरफ्तारी की शक्ति देता है, लेकिन यह साफ है कि गिरफ्तारी की यह शक्ति सेक्शन 50 में नहीं आती और न ही इस सेक्शन के तहत जारी होने वाले सम्मन्स के साथ ही आती है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि किसी को अगर ईडी से गिरफ्तारी का डर है तो वो व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए भी आ सकता है, भले ही उसका नाम एजेंसी द्वारा एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR में अभियुक्त के तौर पर न लिया गया हो। पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत किसी को सम्मन जारी किया जा सकता है और उससे दस्तावेज और उसके स्टेटमेंट के लिए कहा जा सकता है। ये शक्तियां सिविल कोर्ट की शक्तियों के बराबर हैं और ये सेक्शन 19 के तहत किसी को गिरफ्तार करने से अलग है। हाईकोर्ट के जज के अनुसार ये दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।